बाबू देखना है आज कि ये आपके अलैंगिक जनन का जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर चल रहा था, रिप्रोडक्शन कैसे होता है जीवों में, तो उसका एक टॉपिक है अलैंगिक जनन या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो समझिएगा लैंगिक और अलैंगिक जनन होता क्या है। सेक्सुअल और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मैंने वेजिटेटिव और उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, और उसके बाद इसमें जीवों में फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन की विधियां कैसे होती हैं, बाइनरी फिजन कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन किसे कहते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है। इस सभी रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने इसके पहले वाली प्रीवियस वीडियो मैंने पढ़ा दिया है। आप देखेंगे अलैंगिक जनन, पहले तो ध्यान दीजिएगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेंस होता क्या है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेंस है जिसमें ठीक ना, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक का विशेषतः निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें नर और मादा यानी मेल फीमेल के गैमिट नहीं बनते, उसमें जेंडर यानी सेक्स का कोई विशेष महत्व नहीं होता, सेक्स नहीं होता, मेल और फीमेल का गैमिट आपस में फ्यूज नहीं होता, उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती, जिसमें लैंगिकता का कोई विशेष मतलब या महत्व नहीं रहता, उसको कहते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे। जैसे मान लीजिए कि एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल को हिंदी में कहते हैं पैतृक कोशिका, पैतृक कोशिका, ठीक है ना, इसको पैतृक कोशिका कहते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये है क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना, केंद्रक कहते हैं। और इसमें देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, यहां पे ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए होगा, बस ये मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, एक मॉलिक्यूल्स है डीएनए का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डीएनए कॉपी, डीएनए कॉपी का मतलब होगा कि डीएनए की फोटो कॉपी होगी, और जब फोटो कॉपी होगी तो एक डीएनए से कितना डीएनए बनेगा बाबू, 2 डीएनए बनेगा। एक डीएनए से कितना डीएनए बनेगा, 2 डीएनए बनेगा। लेकिन न्यूक्लियस की संख्या कितनी होगी, न्यूक्लियस की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना, न्यूक्लियस की संख्या एक ही होगी। और डीएनए कितने हो जाएंगे बाबू, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे डीएनए के। और जब 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे डीएनए के, यानी डीएनए अंदर से 2 हो गया। अब देखेंगे इसमें होता क्या, न्यूक्लियस डिवाइड, जो केंद्रक होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, डिवाइड मतलब विभाजन, केंद्र का विभाजन होगा। जब बाबू केंद्र का विभाजन होगा तो केंद्रक एक से कितना बनेगा, 2। यहां पे देखिए लिखा है 2 न्यूक्लियाई, यहां पे 2 केंद्रक बन गए। अब जब 2 केंद्रक बनेंगे तो बीच वाला हाइट दबेगा, और दबेगा तो टूटेंगे यहीं से, और टूटेंगे तो होगा क्या, फिर सेल डिवाइड। यहां पर आपने देखा न्यूक्लियस डिवाइड, 1 से 2 न्यूक्लियस हो गए। सेल डिवाइड का मतलब हो गया बाबू, एक सेल ये बनेगी और एक सेल ये बनेगी, और कितनी सेल बन गई यहाँ पे, 2। इसको बोलते हैं 2 डॉटर सेल, 2 पुत्री कोशिका बनकर तैयार होगी। ऐसा रिप्रोडक्शन कौन सा रिप्रोडक्शन कहलाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। आपने इसमें ये नहीं देखा कि एक मेल गैमिट होगा, एक मेल गैमिट है, एक फीमेल गैमिट है, ठीक है ना, उनका फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना, ऐसा कुछ नहीं दिखा आपने इसमें। तो ऐसा रिप्रोडक्शन सामान्यतः कौन सा रिप्रोडक्शन है बाबू, अलैंगिक जनन है, इसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक कोशिका जिसमें एक डीएनए है, वो एक डीएनए से 2 डीएनए हो गया, जिसको कहते हैं डीएनए की कॉपी होना। जब डीएनए की कॉपी हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होकर 1 से 2 होगा, और जो हो जाएगा, जब न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे कई कोशिका में, तो कोशिका बीच से टूट करके 2 कोशिका बन जाएगी, इसको कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है ना। तो ये आप उम्मीद करते हैं कि आपका टॉपिक आपको समझ में आया होगा अलैंगिक जनन का, ठीक है ना। इसको अच्छे से आप देख करके वीडियो को और अच्छे से इसका डायग्राम बना के नोट्स तैयार कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों को।